यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी सुशीला और दो बच्चों के साथ रहता था। गांव के लोग सुशीला को हमेशा एक साधारण और मेहनती महिला के रूप में जानते थे, लेकिन कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के अंधेरे में लोगों को एक साया दिखता, जानवर बीमार हो जाते और कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने एक औरत को हवा में उड़ते हुए देखा है। एक दिन गांव के मुखिया के बेटे की अचानक मौत हो गई। बिना किसी ठोस कारण के मौत ने गांव में दहशत फैला दी। लोग अंधविश्वास और डर के कारण एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह सब सुशीला की करतूत है। वह एक डायन है। लोगों के मन में संदेह और गुस्सा भर गया। भीड़ ने रमेश के घर का घेराव कर लिया और सुशीला को बाहर खींच लाए। सब चिल्लाने लगे, डायन, डायन। सुशीला ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन भीड़ में कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारे कारण मेरे बेटे की जान गई, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भीड़ ने सुशीला को पेड़ से बांध दिया और पत्थर मारने लगे। रमेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी धक्का देकर दूर कर दिया गया। सुशीला ने आखिरी बार अपने बच्चों की तरफ देखा और दर्द भरी चीख के साथ अपनी जान दे दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। उसने सबको बताया कि मुखिया का बेटा जहरीले सांप के काटने से मरा था। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने जो किया उसकी सच्चाई अब सबके सामने थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद गांव में जो शांति थी वह कभी लौटकर नहीं आई। लोगों ने अपने अंधविश्वास के कारण एक मासूम की जान ले ली थी। तब से लेकर आज तक उस गांव में लोग रात के अंधेरे में एक औरत की चीखें सुनते हैं। कहते हैं वह सुशीला की आत्मा है, जो आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है।